अपनी जान की फिक्र नहीं है खाला, हमें शहजादे की जान की फिक्र है। वैसे आपके लिए भी एक सुंदर सी लड़की देखकर महाराज से कहकर आपका निकाह करवा देना चाहिए। जी माँ, ढूंढ लीजिए, हो सकता है वो भी आसपास ही हो। हम चाहते हैं कि जश्न में महल तुम्हारे इत्र की खुशबू से महके। आपने इस कनीज को इस काम के लायक समझा, उसके लिए शुक्रिया बड़ी बेगम साहिबा। बस इसी बात का खौफ था हमें सैफू, पर ये नामुमकिन है बच्चा, नामुमकिन। उन्हें भूल जाना हमारे लिए नामुमकिन है खाला। जानते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, पर हो गई खाला। अब हम इस राह पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वापस लौटना हमारे लिए नामुमकिन है। ये तो क्या कह रही है सैफू? क्या इसीलिए हम पारस से तुझे यहाँ लेकर आए थे? खुदा जानता है कि हमने कैसे तेरी जान बचाई है, और तू क्या चाहती है कि हम अपनी आंखों के सामने तेरी जान जाते हुए देखें? सैफू, जो तू ख्वाब देख रही है ना, उसका अंजाम सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। शहजादे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये मोहब्बत ना तेरी जान ले लेगी। बच्चा तो ले ले खाला। अपनी जान की फिक्र नहीं है खाला, हमें शहजादे की जान की फिक्र है। खाला, आज तक हमने उनकी मोहब्बत कबूल करने से इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली तो हमें हाँ कहना पड़ा खाला। और अब इस मोहब्बत का रंग इतना गहरा हो चुका है कि ना तो अब इसे आंसू धो पाएंगे और ना ही खून। जान जाती है तो जाए, मगर शहजादे की मोहब्बत इस दिल से कभी नहीं जाएगी खाला। क्यों सैफू? बच्चा, ये तू क्यों कर रही है? खाला, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मोहब्बत की है ना सैफू, तो इन आंसुओं से दोस्ती करनी पड़ेगी बच्चा। तेरी किस्मत में अब यही लिखा है। खाला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हो सकता है कि हमारी तकदीर में खुशियां लिखी हो। ज़माना मोहब्बत नहीं देखता, फर्क देखता है, और फर्क ये है सैफू कि वो हिंदुस्तान की साहिब आलम है और तू सिर्फ एक कनीज है। खाला, हमें जमाने की परवाह नहीं है, हमें परवाह है तो इस बात की कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ सैफू, और मुझे तेरी आंखों में शहजादे के लिए मोहब्बत दिखाई देती है, लेकिन ये मोहब्बत किसी और को नहीं दिखाई देनी चाहिए। जब तक ये राज है ना, तो महफूज है, लेकिन जहां ये राज खाला, हमें किसी का खौफ नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। लोग ये समझते हैं कि बच्चे मन की कमजोरी होते हैं, वो ये नहीं जानते कि बच्चे तो मन की असली ताकत होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया ना अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बड़े से बाज से लड़ जाती है, और मैं तेरी हिफाजत करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं तेरी खाला हूँ, और ये मेरा हक है, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू भी नहीं छीन सकती। या अल्लाह, अब मेरी बच्ची की किस्मत तेरे हवाले है।
दियों की बाती लंबी बनाइए। गुलाब की पंखुड़ियां थोड़ी और बढ़वा दीजिए। गुलाब ले आइए। रानी साहब ने हमें बुला। रानी साहब। अनार, आजकल आप कहाँ रहती हैं? बार बार आपको बुलाना पड़ता है। गुस्ताखी माफ रानी साहब। कोई बात नहीं, आइए। रानी साहब हम लेते हैं। रंगोली के लिए गुलाब तोड़ लीजिए। अनार, हम झिल्लन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो उसे बहुत समझदार समझते थे, लेकिन वो इतनी नासमझी की बात कर रही है। उसने आपसे बिना पूछे आपके लिए रिश्ता तय कर दिया। अच्छी बात तो ये हुई कि सलीम और अम्मी ठीक समय पर पहुंचे। हम झिल्लन से इसके बारे में बात करेंगे। नहीं नहीं रानी साहब, इसमें खाला की कोई गलती नहीं है। वो तो हमारा भला ही चाह रही थी ना। अनारकली, हम भी आपकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। हम आपके लिए ढूंढेंगे एक अच्छा सा दूल्हा, जिसका कोई रुतबा हो, जो आपके लायक हो। हम आ गए माँ। आपको यहाँ किसने बुलाया? अपनी माँ से मिलने के लिए हमें किसी की इजाजत चाहिए। चलिए, आप आए हैं तो हमारे हाथ का शरबत पी के जाए। जी। इतने सारे दिए। इतने साल इस महल से दूर रहकर इस त्योहार और इस त्योहार की खुशियों से दूर रहने की कोशिश में जी रहा था, लेकिन नाकामयाब रहा। सलीम, अब वो सब भूल जाइए। अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली का अवसर है, हम चाहते हैं पूरा महल दियों से जगमगाए। सबसे रोशन दिया तो आप ही के पास है। कौन सा? मतलब? वही जो अनारकली के हाथ में है ना, सबसे रोशन दिया। सलीम, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अनारकली के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। लीजिए हमें। आपको पता है, हम अनारकली के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढने वाले हैं। हाँ माँ, ढूंढ लीजिए। हो सकता है आसपास ही कोई हो। वैसे आपके लिए भी एक सुंदर सी लड़की देखकर महाराज से कहकर आपका निकाह करवा देना चाहिए। जी माँ, ढूंढ लीजिए। हो सकता है वो भी आसपास ही हो। क्या ख्याल है ना? जी। वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको? जिसमें सादगी हो, थोड़ी हया भी हो, आंखों में चमक हो। समझ लीजिए कि आप ही का अक्स हो। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? क्यों नहीं मिलेगी? हम ढूंढेंगे। हम इतनी सुंदर लड़की ढूंढेंगे आपके लिए, जिसे आप देखकर मना ही नहीं कर पाएंगे। है ना आना? जी। तो फिर ढूंढ लीजिए। अब आपने कहा है तो आपकी बात टाल तो नहीं सकते ना। निकाह तो करना पड़ेगा। एक कांच का टुकड़ा पांव का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो जूते के अंदर ना आ जाए। और हमारे जूते के अंदर कांच का टुकड़ा आ चुका है।
आप लोग उसे ढूंढ पाने में नाकाम रहे हैं आप लोग। किसी ने शहजादे को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अब तक आप लोग उसका भी पता नहीं लगा पाए। और दूसरी तरफ शहर के बाहर से लुटेरों के हमलों की खबर लगातार आ रही है। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आगरा की सरहद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप लोग हमारे सिपाही उन लुटेरों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हुजूर आला। बात दरअसल यह है कि वो रात के अंधेरे में हमला करते हैं और उसके बाद आग लगाकर धुएं में गायब हो जाते हैं। ये उनकी नई तकनीक है। अच्छा, तो उन लुटेरों को पकड़ने के लिए हम खुद जाएंगे। हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि चंद लुटेरों को पकड़ने के लिए जिले इलाही को खुद जाना पड़े। अगर आपकी इजाजत हो तो इस मुहिम की कमान हम खुद संभालना चाहेंगे। इजाजत है। एक बात और, कल शहजादे सलीम ने एक लड़की की मर्जी और इजाजत के खिलाफ एक निकाह होने से रोका। इस बात के लिए हम सलीम पर फख्र करते हैं और अम्मी जान पर खास तौर से नाज करते हैं कि उन्होंने और सलीम के कहने पर हम ये बात मुल्क के कानून में दाखिल करना चाहते हैं कि किसी भी लड़की का निकाह उसकी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। जो मुल्क बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, उसे मुल्क कहलाने का कोई हक नहीं है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, मगर शहर के कुछ गरीब कुम्हार आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं। हाँ, उनका इस्तकबाल कीजिए। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। बेखौफ फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम गरीब कारीगरों के हाथों बनाई गई चंद मूर्तियां तोहफे में देकर शहजादे सलीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हुजूर, हमारा कारोबार तो लगभग बंद होने की कगार पर आ गया था, लेकिन अचानक किसी अनजान फरिश्ते ने हमारी आकर मदद की और जब हमें पता चला कि वो अनजान फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि शहजादे सलीम है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करने से नहीं रुक पाए। माशाअल्लाह, जरूर। जज़ाकल्लाह, आपने जो हमें इज्जत बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे किसी ने हमें सिखाया है कि आप सबके दिल जीतिए, हुकूमत अपने आप हो जाएगी।
अनार की कली शहजादे सलीम के दिल में खिल रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हीरानूर, बाल के वालों को इत्तला कर दो कि हम शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने के लिए तैयार हैं। आदाब बड़ी बेगम साहिबा। 12 साल बाद शहजादे इस महल में दिवाली मना रहे हैं। बड़ी बड़ी रियासतों और सल्तनतों के नवाब और राजा महाराजा तशरीफ लाएंगे। मौका बड़ा है, जिम्मेदारी भी खास होनी चाहिए। सुना है तुम इत्र बहुत अच्छा बनाती हो। जी बड़ी बेगम साहिबा, इसके बनाए इत्र की खुशबू बहुत दिनों तक रहती है। माशाल्लाह, हमने तो महल में वही इत्र देखे हैं जिनकी खुशबू एक ही रात में उड़ जाती है। अब देखते हैं जब तेज हवा चलती है तो ये खुशबू टिक पाती है या नहीं। हम चाहते हैं कि जश्न में महल तुम्हारे इत्र की खुशबू से महके। आपने इस कनीज को इस काम के लायक समझा, उसके लिए शुक्रिया बड़ी बेगम साहिबा। पर पूरे महल के लिए इत्र बनाने के लिए फूल बहुत लगेंगे और इत्र बनाने के लिए कनीज को जो भी चाहिए मिल जाना चाहिए। दिवाली में वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, तो जाओ और जल्दी काम शुरू करो। जी बड़ी बेगम साहिबा। अगर सलीम और अनारकली की मोहब्बत को खत्म करना है तो उनके बीच दूरियां पैदा करनी होगी। शहजादे आप
हम राज मेरे सब राज मेरे तुमसे थे तुमसे हैं हमारे इश्क ने आंखों को रोशन किया, ये सच में छुपा कर रखे हैं आंखों में तारे आपने। ये शायरी कहाँ से सीखी आपने? जंग के मैदान ने हाथ में शमशीर थमा दी और मोहब्बत ने शायरी। तो फिर मोहब्बत को बोलिए कि आपको थोड़ा सा सब्र करना भी सिखाए। और हमें ये बताइए कि ये खुशबू कैसी है? आपकी खुशबू जैसी तो नहीं है। ये इत्र हमने जश्न के लिए बनाया है और इसमें दुनिया के सबसे नायाब फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इस दुनिया में सबसे नायाब फूल आप हैं ना। हमारे लिए ऐसी इत्र बनाइए जिसमें आपकी खुशबू आती हो। शहजादे, अब हमें भी काम करना चाहिए और आपको भी।